जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिलावर क्षेत्र में हुई एक लंबी और चुनौतीपूर्ण मुठभेड़ के बाद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उस्मान को मार गिराया गया है। यह मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें पुलिस, सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस से पहले इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि आतंकी लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थे और लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहे हैं। मारा गया आतंकी उस्मान पिछले करीब 1 साल से बिलावर और आसपास के इलाकों में सक्रिय बताया जा रहा है। इससे पहले वो उधमपुर क्षेत्र में भी सक्रिय रह चुका था और जैश-ए-मोहम्मद आतंकी समूह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता, ताकि किसी भी तरह से उसे पकड़ा ना जा सके। ऊपरी पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर वो लंबे समय तक सुरक्षा बलों की पकड़ से भी बाहर रहा। शुक्रवार को कठुआ जिले के बिलावर के पटौदी क्षेत्र में उस समय मुठभेड़ शुरू हुई जब आतंकी रसद जुटाने के लिए एक रिहायशी इलाके में घुसा। स्थानीय लोगों की सतर्कता और खुफिया तंत्र की पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकी ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद आखिरकार उस्मान को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने अमेरिकी निर्मित M4 असॉल्ट राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए हैं। M4 असॉल्ट राइफल को आधुनिक और घातक हथियारों में गिना जाता है। ये वजन में हल्की होती है, जिससे इसे लंबे समय तक आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस राइफल से 1 मिनट में लगभग 800 राउंड फायर किए जा सकते हैं और इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है। इनमें नाइट विजन जैसी सुविधाएं भी होती हैं, जिससे रात के समय में भी निशाना साधना आसान हो जाता है। इस तरह का हथियार आतंकी नेटवर्क की तैयारी और उनकी क्षमताओं की ओर इशारा करता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक बिलावर पुलिस और खुफिया एजेंसियां बीते करीब 15 दिनों से उस्मान की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थीं। खुफिया टीम के कर्मचारी रिहायशी इलाकों में रहकर उसकी मूवमेंट की रेकी कर रहे थे। सुरक्षा बलों को यह संदेश आया था कि बारिश और बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों में रहना मुश्किल होने पर आतंकी निचली तरफ आ सकते हैं। यही वजह रही कि जैसे ही वो रसद जुटाने के लिए रिहायशी इलाकों में पहुंचा, सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय पुलिस की टीम बेहद कठिन परिस्थितियों में भी आतंकी का पीछा कर रही थी। बारिश, बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। पहाड़ी और जंगलों से घिरे इन इलाकों में ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता और ना ही था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने धैर्य और रणनीति के साथ काम किया। यही वजह है कि 1 साल से ज्यादा समय से सक्रिय इस आतंकी को आखिरकार ढेर किया जा सका। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उस्मान ने करीब 3 साल पहले कठुआ के हीरानगर सेक्टर से अपने 3 साथियों के साथ सीमा पार से घुसपैठ की थी। इसके बाद यह आतंकी दल उधमपुर क्षेत्र में सक्रिय रहा और समय समय पर सुरक्षा बलों के साथ इनकी मुठभेड़ होती रही। दबाव बढ़ने पर उस्मान पहाड़ों और जंगलों का सहारा लेते हुए उधमपुर और कठुआ बॉर्डर के रास्तों से छिपता हुआ बिलावर क्षेत्र पहुंचा। यहां वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में वो ना आ सके। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच कई बार आमना सामना भी हुआ। 3 दिन पहले भी वो सुरक्षा बलों के निशाने पर आ गया था, लेकिन किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। आखिरकार इस बार उसे भागने का मौका नहीं मिला और सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस, सेना, एसओजी और सीआरपीएफ के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। संयुक्त रूप से चलाए गए सर्च ऑपरेशन और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान ने इस कार्रवाई को सफल बनाया। गणतंत्र दिवस से पहले इस तरह की कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता रहा है, क्योंकि इस समय आतंकी संगठन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। एसपी ऑपरेशन आमिर इकबाल अपर कठुआ ने यह बताया कि आतंकी उधमपुर से भागकर बिलावर क्षेत्र में आ गया था। बीते 15 दिनों के दौरान उसकी तलाश में कई बार मुठभेड़ हुई, लेकिन हर बार वो चकमा देकर निकल जाता था। इस बार सुरक्षा बलों ने पूरी रणनीति के साथ इलाके को घेर लिया और उसे बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं और आगे भी ऐसे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी का कोई और साथी आसपास छिपा ना हो। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आम लोगों के सहयोग से ही ऐसे अभियानों को सफल बनाया जा सकता है। कठुआ और आसपास के इलाकों में ये कार्रवाई ये संदेश देती है कि सुरक्षा बल किसी भी हालात में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम की मार और लगातार बदलते हालात के बावजूद सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उस्मान के मारे जाने से जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता ताकि किसी भी तरह से उसे पकड़ा ना जा सके। ऊपरी पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और दुर्गम रास्तों का फायदा उठाकर वो लंबे समय तक सुरक्षा बलों की पकड़ से भी बाहर रहा। शुक्रवार को कठुआ जिले के बिलावर के पटौदी क्षेत्र में उस समय मुठभेड़ शुरू हुई जब आतंकी रसद जुटाने के लिए एक रिहायशी इलाके में घुसा। स्थानीय लोगों की सतर्कता और खुफिया तंत्र की पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकी ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। करीब 4 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद आखिरकार उस्मान को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने अमेरिकी निर्मित M4 असॉल्ट राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य हथियार बरामद किए हैं। M4 असॉल्ट राइफल को आधुनिक और घातक हथियारों में मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। यहाँ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस राइफल से 1 मिनट में लगभग 800 राउंड फायर किए जा सकते हैं और इसकी मारक क्षमता काफी ज्यादा होती है। इनमें नाइट विजन जैसी सुविधाएं भी होती हैं, जिससे रात के समय में भी निशाना साधना आसान हो जाता है। इस तरह का हथियार आतंकी नेटवर्क की तैयारी और उनकी क्षमताओं की ओर इशारा करता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक बिलावर पुलिस और खुफिया एजेंसियां बीते करीब 15 दिनों से उस्मान की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थीं। खुफिया टीम के कर्मचारी रिहायशी इलाकों में रहकर उसकी मूवमेंट की रेकी कर रहे थे। सुरक्षा बलों को यह संदेश आया था कि बारिश और बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों में रहना मुश्किल होने पर आतंकी निचली तरफ आ सकते हैं। यही वजह रही कि जैसे ही वो रसद जुटाने के लिए रिहायशी इलाकों में पहुंचा, सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। सूत्रों का कहना है कि स्थानीय पुलिस की टीम बेहद कठिन परिस्थितियों में भी आतंकी का पीछा कर रही थी। बारिश, बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। पहाड़ी और जंगलों से घिरे इन इलाकों में ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता और ना ही था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने धैर्य और रणनीति के साथ काम किया। यही वजह है कि 1 साल से ज्यादा समय से सक्रिय इस आतंकी को आखिरकार ढेर किया जा सका। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार उस्मान ने करीब 3 साल पहले कठुआ के हीरानगर सेक्टर से अपने 3 साथियों के साथ सीमा पार से घुसपैठ की थी। इसके बाद यह आतंकी दल उधमपुर क्षेत्र में सक्रिय रहा और समय समय पर सुरक्षा बलों के साथ इनकी मुठभेड़ होती रही। दबाव बढ़ने पर उस्मान पहाड़ों और जंगलों का सहारा लेते हुए उधमपुर और कठुआ बॉर्डर के रास्तों से छिपता हुआ बिलावर क्षेत्र पहुंचा। यहां वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा ताकि सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में वो ना आ सके। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच कई बार आमना सामना भी हुआ। 3 दिन पहले भी वो सुरक्षा बलों के निशाने पर आ गया था, लेकिन किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखी। आखिरकार इस बार उसे भागने का मौका नहीं मिला और सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस, सेना, एसओजी और सीआरपीएफ के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। संयुक्त रूप से चलाए गए सर्च ऑपरेशन और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान ने इस कार्रवाई को सफल बनाया। गणतंत्र दिवस से पहले इस तरह की कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता रहा है, क्योंकि इस समय आतंकी संगठन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। एसपी ऑपरेशन आमिर इकबाल अपर कठुआ ने यह बताया कि आतंकी उधमपुर से भागकर बिलावर क्षेत्र में आ गया था। बीते 15 दिनों के दौरान उसकी तलाश में कई बार मुठभेड़ हुई, लेकिन हर बार वो चकमा देकर निकल जाता था। इस बार सुरक्षा बलों ने पूरी रणनीति के साथ
इलाके को घेर लिया और उसे बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं और आगे भी ऐसे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी का कोई और साथी आसपास छिपा ना हो। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आम लोगों के सहयोग से ही ऐसे अभियानों को सफल बनाया जा सकता है। कठुआ और आसपास के इलाकों में ये कार्रवाई ये संदेश देती है कि सुरक्षा बल किसी भी हालात में आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम की मार और लगातार बदलते हालात के बावजूद सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। उस्मान के मारे जाने से जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है।